सकता है शैतान भी आपके मनों को भटका रहा हो, किसी बात को लेकर डरा रहा हो कि शायद तुझे कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं होने वाला। लेकिन उस समय में याकूब परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था। लेकिन उस समय में क्या हुआ याकूब के साथ, उसी का भाई उसको मारने के लिए घूम रहा है। वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है, वो जाकर एक पहाड़ी पर बैठ जाता है, प्रार्थना करता है, लेकिन वहां भी उसको मारने के लिए, ढूंढने के लिए आ जाता है। लेकिन उसके जीवन में कह रहा कि बड़ी परिस्थितियां आई, रिश्तेदारों के घर गया, मामा के घर गया, लबान के घर गया, लेकिन वहां पर भी उसको दुत्कारा गया। उसकी और जिस लड़की को वो चाहता था, जिससे वो शादी करना चाहता था, उसको घूंघट में रखकर भटका दिया। कहता कि यही है वो लड़की, और लेकिन भटक गया वो और उसने उससे शादी कर लिया। बाद में घूंघट उठा के देखा, कहता ये तो कोई और है। पहले घूंघट में रिवाज था शादियों का, लेकिन अब चर्च में घूंघट का रिवाज नहीं है। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहा भटक गई हैं, लेकिन वो उस समय याकूब पर अपनी मन्नत अगर वो पूरी नहीं हुई तो वो सो सकता था, वो भटक जाता परमेश्वर से। लेकिन उसने कहा परमेश्वर चाहे मुझे कुछ मिले ना मिले, लेकिन पवित्र आत्मा तेरी लाइन से भटकूंगा नहीं यीशु मसीह के नाम में। उसका मन कर रहा था कि मैं चोरी कर लूं, उसका मन कर रहा था, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे, उसकी भेड़ बकरियां बढ़ती जा रही थी, तो उसका मामा उसे छीनता जा रहा था। वो परिस्थितियां उसके खिलाफ थी, लेकिन उसने अपनी मजबूरियों को कभी भी कह रहा कि अभी शैतान को नहीं दिया। अपनी परिस्थितियों में कह रहा कि अपनी लानतों, अपनी शर्मिंदगी में, अपनी बीमारी में, अपने कर्जों में कभी भी शैतान को टाइम नहीं दिया। उसने उसी समय उसको डांटा। उसने कहा मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया। यूसुफ ने कहा कि परमेश्वर मेरे साथ है, जेल मेरा, खड्डे मेरा। मैंने अपनी बेटी से अलीशा की कहानी पूछी, अलीशा से मैंने कहा बेटे कि यूसुफ की कहानी क्या है? कह रही पापा यूसुफ वही ना जिसके भाइयों ने उसको खड्डे में डाल दिया था। और उसने कहा परमेश्वर मेरे साथ है। मैंने कहा हाँ बेटे परमेश्वर हमारे साथ है। तो आपको समझना है, मैं उसको बता रहा था। वो थोड़ी देर में कह रही थी पापा अब मेरी समझ में आ गया। कह रही कि ये यारिक मेरा भाई ना रोज मेरे को धक्का देता है और मैं फिर भी चोट नहीं लगती मेरे को। मैं इसको आज मेरी समझ में आया परमेश्वर मेरे साथ है। कभी मेरे को तकिया मारता है, कभी मेरे को पेन मारता है, कभी मेरे को डंडा मारता है, मेरे बालों को छेड़ता है, लेकिन मेरे को कुछ नहीं होता, परमेश्वर मेरे साथ है। आपकी समझ में आया कि नहीं? कहता कि आप वो बच्चे हैं, कह रहा कि आपका शैतान कुछ भी करे, आपके साथ आपका खुदा है। आज से यीशु मसीह के नाम में आपका परमेश्वर है आपके साथ। आपको भटकने की जरूरत नहीं है, दाएं बाएं जाने की जरूरत नहीं है। अरे नुकसान करने वाला है, बीमारी डालने वाला है, कर्जा डालने वाला है, आपका स्पीड ब्रेकर आया इसलिए आप यहाँ पर बैठे हो। खुदा आपके साथ है, आपकी मजबूरियों में, आपकी लानतों में, आपकी शर्मिंदगी में, आपके बीमारी में, कर्जे में। डरना नहीं, डरना नहीं, डरना नहीं, घबराना नहीं। कह रहा परमेश्वर आपके साथ है। एक छोटी सी बच्ची को पता लग गया पापा अच्छा मेरी अब समझ में आया यहोवा हमारे साथ है, इसका मतलब कि मेरे भाई का कोई हथियार मेरे ऊपर नहीं चल रहा। याकूब को समझ में आ गया। अगर आप 3 साल से इस चर्च में आ रहे हो और आपको बहुत बार शैतान ने गिराने की कोशिश की है, बहुत बार चर्च से भटकाने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी आप प्रभु में बने हुए हो, तो समझ जाओ परमेश्वर आपके साथ है। मैं जब अपनी लाइफ में प्रभु में आया, मुझे बहुत सारे ऐसे लोगों ने, मैं कह रहा हूं कि पादरियों तक के रूप में आकर मेरे खिलाफ बोला, विश्वासियों ने बोला, अलग अलग रिश्तेदारों ने बोला, माँ बाप ने, परिवार ने, सब ने बोला। मैं समझता था ये इंसान अच्छे हैं, लेकिन इनके पीछे कोई भटकाने वाली आत्मा मुझे भटकाने के लिए आई है। मैंने कहा सब कुछ छोड़ दूंगा, यहोवा मेरे साथ है। हालेलुया। परमेश्वर मेरे साथ है, मैं भटका नहीं। 11 साल हो गए सेवकाई को, चलते चलते सफर को, कह रहे कि बड़ा सफर, कहीं कहीं मुसीबतों में सब सुनते हैं कि पादरी बजिंदर के ऊपर इतनी मुसीबतें क्यों आती हैं। आपको नहीं पता, क्योंकि परमेश्वर उसी व्यक्ति को बहुत बड़ा आदमी बनाना चाहता है। यीशु मसीह के नाम में उसी व्यक्ति को आगे लेकर जाता है परमेश्वर, जो मुसीबतों में जय पाता है। जो आज अगर याकूब जय ना पाता तो वो उसका बच्चा प्रधानमंत्री ना बनता। अगर वो अपने लाइफ में अपनी केयर ना करता तो वो प्रधानमंत्री ना बनता। आज आप सोचते हैं कि शायद कि मैं तो बहुत अच्छी हूँ, स्पिरिचुअल हूँ, लेकिन आप अगर अपनी लाइफ अगर आपने बर्बाद कर ली है, मैं कह रहा हूँ आप ही का मन है जो आपको बर्बाद या आबाद कर सकता है। आपको अपने मन पर कंट्रोल करना है। वचन इसलिए दिया गया कि ताकि आप पढ़ें और परमेश्वर आपसे बात करे। कह रहे कि आपको प्रार्थना इसलिए दी गई कि आपके अंदर की भड़ास करा परमेश्वर के सामने निकाल सकें, परमेश्वर को अपने मन की बात खोल कर कह सकें, कि ताकि परमेश्वर आपकी विनतियों को सुने और आपको भटकने से बचाए, आपको मुसीबतों से बचाए। लेकिन हो सकता था कि आप भी भटक जाते, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है उन लोगों को, अगर तुम सुरक्षित हो अब तक तो यहोवा तुम्हारे साथ है, इसलिए तुम सुरक्षित हो। अपने आप को अलर्ट करो, अपने दिमाग को, अपने कानों, अपने विचारों को अलर्ट करो, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर ने मसीह में आपको क्यों बुलाया है? वो इसलिए बुलाया है कि अगर माँ बाप अगर भटक गए तो आपके बच्चे का कैरियर बर्बाद है, याद रखना। अगर आपने माँ बाप के से कैरियर शुरू होता है बच्चों का। अगर आप अनमैरिड है तो आने वाला समय कैरियर आप ही के द्वारा बनेगा।
आप ही के द्वारा इतिहास बनेगा। आमीन। आप वो पौधे हैं जो पेड़ पर, वो वाला पेड़ बन सकते हैं जो फल लाने वाला हो। आप वो पेड़ बन सकते हैं फल लाने वाले, आशीष के पेड़। एक पेड़ ऐसा भी होता है जो पैदा होते ही सूख जाता है। याद रखना, सूखने वाले पेड़ नहीं हो तुम, यहोवा तुम्हारे साथ है। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल बोलती है जो पौधा मैंने लगा दिया उसे कोई उखाड़ नहीं सकता, आमीन। जो विश्वासी मैंने चर्च में भेज दिया उसे कोई उखाड़ नहीं सकता। आमीन। कह रहा जो विश्वासी प्रभु में बपतिस्मा ले चुका है, कहता याद रखना, कह रहा जितनी मुसीबतें आए, कहता इसने बपतिस्मा ले लिया, ये मेरा जन है, इसे शैतान उखाड़ नहीं सकता। हालेलुया। कोई बीमारी, कोई कर्जा तुम्हें उखाड़ने ना पाएगी तुम्हारे मन को।